दोस्तों आप सभी का स्वागत है 100 एमएसएमई बिजनेस आइडिया के एपिसोड नंबर 5 में। आज हम लोग बात करने वाले हैं नट बोल्ट का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कैसे सेटअप कर सकते हो। आपको पता है कि नट बोल्ट जो है एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बिना कोई भी मशीन या कोई भी बिल्डिंग, कोई भी गाड़ी या कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकता। और इसलिए ये जो बिजनेस है 2025 का हाई डिमांडेबल और हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका है। तो अगर आप भी इस बिजनेस को सेटअप करना चाहते हो और अपने बिजनेस को एक नए लेवल तक पहुंचाना चाहते हो तो ये बिजनेस की जो है डिटेल्स आप ध्यान सुने ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिल सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा क्योंकि हम लोग इस पे आपको एमएसएमई से रिलेटेड बिजनेस आइडिया बहुत सारे आपको देते रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मार्केट साइज के बारे में बात करें। अगर हम लोग इंडिया में नट बोल्ट के मार्केट साइज के बारे में बात करें तो साल 2025 में 50,000 करोड़ को जो है क्रॉस कर चुका है और हर एक साल जो है अप्रोक्सीमेट जो है 6% CAGR से ये ग्रोथ कर रहा है। जितनी भी इंडस्ट्री, चाहे ऑटो हो, कंस्ट्रक्शन हो, रेलवेज हो, मशीन मैन्युफैक्चरिंग हो, सब सेक्टर में जो है इसका हाई डिमांड क्रिएट हो रहा है। यानी कि डिमांड ह्यूज है, कंपटीशन मीडियम है और प्रॉफिट यहाँ पे हाई होने वाला है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप किस डायमेंशन का जो है नट बोल्ट मैन्युफैक्चरिंग करो, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल डायमेंशन आता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन से डायमेंशन का ज्यादा डिमांड है और किसको जो है आप बनाओगे। तो देखो यहाँ पे अगर बोल्ट साइज की बात करें तो जिसका डायमीटर 6 mm से लेकर 18 mm तक होता है। लेंथ की बात करें तो 20 mm से लेकर जो है 150 mm होता है। और टाइप की बात करें तो देखो यहाँ पे जो नट बोल्ट की टाइप है इसमें जो सबसे पहला तो है हेक्स हेड बोल्ट होता है, दूसरा मशीन बोल्ट होता है और जो तीसरा है MS बोल्ट होता है और जो चौथा है हाई टेंसाइल बोल्ट होता है जिसको हीट ट्रीटमेंट के बाद जो है बनता है। अब यहाँ पे नट की साइज के बारे में बात करें। देखो नट का जो डायमीटर है 6 mm से लेकर 18 mm तक होता है और यहाँ पे AF साइजेस की भी आते हैं जिसको अक्रॉस फ्लैट साइजेस भी बोलते हैं, जो कि 10 mm, 13 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm का भी बना सकते हो। यहाँ पे टाइप्स ऑफ नट की बात करें तो हेक्स नट टाइप होता है और HT नट होता है। यही जो है दो तरीके के जो है यहाँ पे आपका नट होगा, साइजेस वेरिएबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे समझ में आया किस तरह के जो है नट बोल्ट आप यहाँ पे बनाओगे। अब यहाँ पे बात करते हैं जो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इस प्लांट की कैपेसिटी कितनी होगी। देखो यहाँ पे जो इस प्लांट को डिस्कस करेंगे इसकी जो पर साल की जो क्षमता है यानी कैपेसिटी है वो 360 मेट्रिक टन है। यानी कि यहाँ पे 30 मेट्रिक टन जो है पर मंथ का आपका प्रोडक्शन होगा, यानी कि आपका 30 टन का जो है पर मंथ का प्रोडक्शन होने वाला है। तो इसकी हिसाब से 12-36 360 मेट्रिक टन का पर का प्रोडक्शन होने वाला है। तो ध्यान समझना क्योंकि ये जो बिजनेस आइडिया आपके लिए काफी अच्छा जो है अपॉर्चुनिटी लेके आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। देखो यहाँ पे नट बोल्ट मैन्युफैक्चरिंग करो तो इसके लिए जो है आपको एरिया लगेगा। एरिया जो है आप 2500 से लेकर 3000 स्क्वायर फीट या 5000 स्क्वायर फीट भी आप ले सकते हो। कम एरिया में भी सेटअप कर सकते हो। देखो मैं बता दे रहा हूँ, कम एरिया में भी सेटअप कर सकते हो, 500 स्क्वायर फीट एरिया में भी आप आराम से सेटअप कर सकते हो। बट उसका जो मशीन है छोटा आएगा और इसकी इन्वेस्टमेंट जो है 25 लाख तक में आपका सेटअप हो जाता है। बट जो मैं बता रहा हूँ ध्यान समझना, इसकी कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा है जिसके कारण जो है यहाँ पे एरिया जो है आपका 2500 से लेकर 3000 स्क्वायर फीट मैंने बोला है आपको। और जो एरिया होगा उसमें आपका शेड, स्टोरेज एरिया, ऑफिस एरिया, ये सारे एरिया जो है आपका डिवाइडेड होनी चाहिए। इसके बाद पावर की रिक्वायरमेंट होगी। पावर यहाँ पे जो है 60 HP से लेकर 75 HP तक आपको रिक्वायरमेंट रहेगा। और यहाँ पे जो मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल है इसका अप्रोक्सीमेट जो है आ सकता है 60-65 हजार भी आ सकता है, डिपेंड करता है कितना शिफ्ट में आप चलाते हो। इसके बाद जो है आपको यहाँ वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी। वाटर की बात करें तो आपको 1500 लीटर पर डे का कंजप्शन होगा। क्यों? क्योंकि आपकी वॉशिंग होगी, कूलिंग होगी, इसके लिए जो है आपको पानी की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद जो है मेन पावर लगेंगे। मेन पावर में जो है स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों लगने वाले हैं। कौन कौन से मेन पावर लगेंगे देखो यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा। ये सारे जैसे कि मैनेजर हो गया, डिप्लोमा और इंजीनियर हो गया, स्किल वर्कर, सेमी स्किल वर्कर, हेल्पर, वॉचमैन और PN दोनों रखना पड़ेगा। तो ये सारे जो है आपको नंबर ऑफ दिया गया, कितने नंबर आपको चाहिए और कितना आपका पूरे महीने की इसकी सैलरी हो सकती है, 2.25 लाख के आसपास का हो सकता है। तो ये मैंने आपको एक बताया, अनुमानित है ये, है ना, कोई फिक्स नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे रॉ मटेरियल के बारे में बात करेंगे और इसकी अभी करंट प्राइस क्या चले उसके बारे में भी बात करेंगे। देखो सबसे पहले जो रॉ मटेरियल है आपको MS यानी कि माइल्ड स्टील वायर रोड लगने वाला है, जो कि 6 mm से लेकर 18 mm तक लगेगा। जितना आपका डायमीटर है उसके अकॉर्डिंग जो आपको ये लेना पड़ता है। तो 6 mm से लेकर 18 mm तक का जो है आपको यहाँ पे डायगा क्या लगने वाला है, MS वायर रॉड लगने वाला है। इसके अलावा जो है हेक्सागोनल रॉड जो है आपको नट मेकिंग के लिए लगेगा। तो इसकी अगर रॉ मटेरियल की बात करें प्राइस कितना चल रहा है तो MS वायर रोड का जो है आपका 65 रुपये पर kg अभी चल रहा है और MS हेक्सागोनल रोड का जो है अभी 67 रुपीज पर kg चल रहा है।
फर्नेस ऑयल भी लगेगा 55 से 60 रुपये पर लीटर जो है अभी ऑयल का कीमत है। कंज्यूमेबल कुछ आइटम है जो कि 12,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे खर्च हो सकते हैं। तो ये जो है सीधा मैंने बताया रॉ मटेरियल के बारे में। अब बात कर लेते हैं लीगल लाइसेंस के बारे में। देखो लीगल लाइसेंस से पहले कंपनी बनाना पड़ेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ेगा, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जो है आपको यहाँ पे एनओसी लेना पड़ता है, यानी सिटी सीटीओ दोनों लेना पड़ेगा। इसके बाद अगर आपको अपने ट्रेडमार्क से सेल करना है तो आप उसमें ट्रेडमार्क भी ले सकते हो। इसके बाद जो है आपको लोकल अथॉरिटी से आपको यहाँ पर ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो अगर आपको ये सारे लीगल लाइसेंस अगर आपको नहीं पता कहाँ से बनेगा तो वाईएमडब्ल्यू फाइनेंशियल सर्विसेज जो है आप बहुत ही एफोर्डेबल प्राइस से आप बना सकते हो। तो यहाँ पे अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं मशीनरी के बारे में और इसकी क्या प्राइस हो सकती है। देखो यहाँ पे जो आपकी मशीन है, सबसे पहले जो कैपेसिटी मैंने बताया था आपको, यानी 360 मीट्रिक टन जो है पूरे साल भर में आपका प्रोडक्शन हो, उसके हिसाब से मशीनरी बताया है, उसकी कॉस्ट बताया। डबल स्ट्रोक फॉर्जिंग मशीन आपको लगेगा जिसकी कीमत में है इतना रुपया है। हेड ट्रिमिंग मशीन लगेगा जिसकी कीमत जो है इतना रुपया है। इसे थ्रेड रोलिंग मशीन लगने वाला है जिसकी कीमत इतने रुपये से है। वायर ड्राइंग मशीन लगेगा, वायर पेंटिंग मशीन लगेगा, स्टील पॉलिशिंग वायर लगेगा, ऑटोमेटिक नट फॉर्मिंग मशीन लगेगा, जो कि हर एक मशीन का प्राइस ये दिया गया है यहाँ पे और इसके हिसाब से 4 लगने वाला, तो यहाँ पे लगना। नट टैपिंग मशीन जो है आपको लगेगा, तो यहाँ पे मैंने बता दिया है। हीट ट्रीटमेंट फर्नेस जो है आपको लगेगा जिसकी कीमत मैंने बताया। टेम्परिंग फर्नेस जो है आपको लगेगा और टूल डाई और गैस जो है आपको लगेगा। यानी कि अगर टोटल मशीनरी कॉस्ट की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट जो है इतना जो है आपका जा सकता है मशीन में, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। तो अब हम लोग टोटल इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़ेंगे और पूरी बाइफरकेट करके समझेंगे कितना आपको लग सकता है। देखो सबसे पहले यहाँ पे लैंड प्लस शेड में जो है आपको यहाँ पे इतने अमाउंट पे खर्चा हो जाएगा और यहाँ पे मशीनरी जो है मैंने बताया था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अदर एसेट में जो है आपका 2 लाख के आसपास है। इंस्टॉलेशन इलेक्ट्रिफिकेशन में इतना जाने वाला, वर्किंग कैपिटल जो है आपका इतना जाने वाला है। यानी टोटल जो इन्वेस्टमेंट है मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको ये टोटल इन्वेस्टमेंट लगेगा ही लगेगा। क्लियर। अब बोलोगे सर इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, कहाँ से लाया? देखो लोन अवेलेबल है, आप यहाँ पे CGTSE स्कीम है, इसके अंतर्गत जो है आप लोन ले सकते हो, जिसकी सेपरेट वीडियो मैंने वाईएमडब्ल्यू फाइनेंशियल सर्विसेज पे बताई है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे लोन का प्रोसेस, सारा चीज़ मैंने उसमें डिटेल में बताया है। तो आप उसको जाकर जरूर चेक कीजिएगा। और याद रखना जो भी मैं इन्वेस्टमेंट मशीन कॉस्ट ये सारी चीज़ बता रहा हूँ ये वेरिएबल है, कोई भी फिक्स नहीं है। ये जो है मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, नेट प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे, रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे। ये भी एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ और ये वेरिएबल है, आपका लोकेशन टू लोकेशन सारी चीज वैरी कर सकता है, कोई भी फिक्स नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे जो हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट को देखेंगे तो सबसे पहले 1 केजी जो है हम लोग नट बोल्ट का निकालेंगे, क्या प्रोडक्शन कॉस्ट आता है। तो देखो यहाँ पे अगर 1 केजी नट बोल्ट की अगर हम लोग कॉस्टिंग की बात करें, रॉ मटेरियल जो है आपका इतना रुपीज़ है, लेबर कॉस्ट मैंने बताया है, पावर का बताया है, कंज्यूमेबल आइटम का बताया है, डिप्रिसिएशन प्लस रिपेयर का बताया है, पैकेजिंग का मैंने बताया। तो अगर आपका पर केजी कॉस्ट इतना आ रहा है तो आप इसी को मार्केट में जो होलसेलर मार्केट है उसको कितना में बेचेंगे। देखो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड MS नट बोल्ट है, आप इसको जो है सेलिंग प्राइस जो है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, इतना में आप सेल कर सकते हो। और हाई टेंसाइल जो बोल्ट रहता है आप उसको इतना में बेच सकते हो। ये रेंज है, डिपेंड करता है, वेरी करता है लोकेशन टू लोकेशन, आपकी मार्केट में क्या प्राइस चला है। बट जो मैंने रेंज दिया है ध्यान से देखना, इसमें जो है हम लोग 100 रुपीज़ कंसिडर करेंगे, 100 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से कंसिडर करेंगे। और ये जो नीचे वाला है ये हाई टेंसाइल है, तो इसका जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कहा, तो हम लोग इसको जो है कितना कंसीडर करके चलेंगे, इतना कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग को अब रेवेन्यू के बारे में बात कर लेते हैं। देखो रेवेन्यू के बारे में बात करें मंथली कितना हो सकता है, तो देखो प्रोडक्शन जो है हम लोग कितना कर रहे हैं, 30 मीट्रिक टन पर मंथ कर रहे हैं। मैंने बताया पूरे साल की जो क्षमता है 360 मीट्रिक टन पर ईयर की रहेगी, है ना। तो 12 या 36 होता है, 112 से डिवाइड करोगे तो आपका ऑपरेशन 12-30 आएगा, तो 30 मीट्रिक टन पर मंथ होगा, यानी 30,000 केजी का प्रोडक्शन होगा। तो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है 30,000 इंटू 80 रुपये प्रोडक्शन कॉस्ट पर केजी का आ रहा था, तो इसके हिसाब से इतना रुपीज़ जो है प्रोडक्शन कॉस्ट आ रहा है। कितना भाई ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब सेल्स की बात कर लेते हैं। 30,000 जो है आपका क्या हो रहा है, 30,000 केजी जो है आपका प्रोडक्शन हो रहा है पूरे महीने में, 100 रुपये में आप बेच रहे हो, तो इसके हिसाब से आपका इतना निकल के आ रहा है। कितना आ रहा है, ये निकल के आ रहा है, ठीक है। ये आपका सेल्स का कॉस्ट है, यानी कि रेवेन्यू आपको मिला। अब ग्रॉस प्रॉफिट की बात करेंगे तो इसको क्या होगा, इससे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये आपका रेवेन्यू वाला है, तो इसके हिसाब से आपका ये फिगर पर मंथ आने वाला है। कितना फिगर है भाई, ये आपका इतना फिगर है पर मंथ है, ठीक है। अब इसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा, सैलरी, पावर, मिसलेनियस, तो इतना हम लोग के बीच में आ जाता है, तो इसको इससे माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने के बाद जो है आपके पास में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है इतना बचने वाला है। ये फिगर को देख लो, ये आपको काम आने वाला है ना। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है इतना बच सकता है। अब डिपेंड करेगा कि किस तरह कंपनी किस तरह का जो है आपने बनाई है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये आपका वेरी करता है, ठीक है। क्योंकि अगर प्राइवेट लिमिटेड रहेगा 25% तक तो आपका टैक्स चला जाता है, तो नॉर्मली आप कोशिश करना कि आप जिसमें कंप्लाइंसेस कम हो, टैक्स कम हो, वही कंपनी बनाने के लिए। तो यहाँ पे समझ आया पूरे महीने में कितना कमा सकते हो, तो आप कमेंट करके बताइएगा पूरे साल में आप इससे कितना अर्निंग कर सकते हो। जो भी मैंने बताया ये पूरा लोअर साइड मैंने कंसिडर करके चला है। आपको मैं बता दूं कि जो मार्केट में प्राइस है वो ज़्यादा है,
आप सर्वे करना, उसके बाद निकालना। अब यहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे सबसे पहले डिजिटल एरा है, पूरा डिजिटल प्रेजेंस बनाओ। जितने भी आपकी वेबसाइट होती है वेबसाइट डेवलप करो, सोशल मीडिया पे जो है आप एक्टिव हो, लिंक्डइन पे एक्टिव हो, और इसके साथ साथ जो है जितने भी ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चर उनसे कांटेक्ट करो, हार्डवेयर होलसेलर को कांटेक्ट करो, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर जितने भी होते हैं, मशीन मैन्युफैक्चर होते हैं, उनको आपके नट बोल्ट जरूरत पड़ेंगे, उनसे कांटेक्ट करो। ऑनलाइन पोर्टल है, इंडिया मार्ट हो गया, B2B प्लेटफॉर्म अच्छा है, इसका ट्रेड इंडिया है, उड़ान है, तो इस पे लिस्टेड करोगे ना आपको बहुत सारे जो है होलसेल बायर्स जो है को मिल जाते हैं। इसके अलावा जो OEM इंडस्ट्री को जो है आप टाइप कर सकते हो। इसके अलावा जो है आप व्हाइट लेबलिंग मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे जेम पोर्टल पे बहुत सारे टेंडर निकलते हैं, उसके लिए भी जो है आप यहाँ पे डायरेक्टली आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये सारे जो है जो मैंने बताया, ये सारे जो है आपके स्ट्रेटेजी है जिसके माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर सकते हो। तो अंत में मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि नट बोल्ट का जो बिजनेस है एक बार सेट हो गया ना तो रॉ मटेरियल ईजी है और डिमांड अनलिमिटेड है, और यहाँ पे आपके बिजनेस को अच्छा एक स्केल मिल सकता है। तो अगर आप 2025 में एक स्टेबल और स्केलेबल MSME स्टार्टअप ढूंढ रहे हो तो नट बोल्ट मैन्युफैक्चरिंग को जो है एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी जो है आप कंसिडर कर सकते हो। बट इसके लिए जो है आपको प्रॉपर रिसर्च करना पड़ेगा, आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है अपने लोकेशन पर तैयार करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना मशीनों कॉस्ट आएगा और कितना जो है आप कमा पाओगे। उसके बाद ये प्लांट को सेटअप करना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी जानकारी मिली होगी कि नट बोल्ट का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आप अपने लोकेशन में कैसे सेटअप कर सकते हो। अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लोगों तक शेयर करना ना भूलना। बस आज के लिए इतना ही रखते इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।